एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। इस गांव के चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें हरिया काका और उनका बेटा किशन रहते थे। किशन बहुत ही आलसी था। वो पूरा दिन बस खाट पर लेटा रहता था या सोते रहता था। एक दिन की बात है, हरिया काका खेत में कड़ी मेहनत करके जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि किशन अभी तक बिस्तर पर ही सोया हुआ है। ये देखकर हरिया काका को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अरे नालायक, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। आखिर कब तक ऐसे सोता रहेगा? अरे पिताजी, सोने दीजिए ना, अभी टाइम ही क्या हुआ है, थोड़ा और सो लेने दो। उठता है या नहीं, वरना अभी एक बाल्टी ठंडा पानी लाकर तेरे ऊपर फेंक दूंगा। ये सुनकर किशन डर गया और तुरंत घबराकर खाट से उठकर बैठ गया। नहीं नहीं पिताजी, मैं उठ गया, बस अभी उठता हूँ। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खेत जा। वहां थोड़ा काम बचा है, उसे जल्दी से पूरा करके आ। इतना कहकर हरिया काका वापस किसी काम से बाहर निकल गए। घर से निकलते ही किशन मन ही मन बड़बड़ाने लगा। पूरी जिंदगी बस काम ही करते रहो, कभी आराम करने को मिलता ही नहीं है, चैन से बैठना नसीब ही नहीं है। वो जैसे तैसे खेत की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त पप्पू मिल गया। पप्पू भी किशन की तरह ही बहुत आलसी था। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था, बल्कि दूसरों को भी अपने जाल में फंसाकर घुमाता रहता था। अरे भाई किशन, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? अरे भाई पप्पू, क्या बताऊं, पिताजी ने जबरदस्ती खेत भेज दिया है। कह रहे थे कि थोड़ा काम बाकी है, उसे खत्म करके आ। अरे छोड़ यार खेत का काम, चल हमारे साथ थोड़ा घूमने चलते हैं। मौसम कितना अच्छा है, तू नहीं चलेगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। चल ना यार। पप्पू की मीठी मीठी बातों में किशन जल्दी आ गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर घूमकर आ जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। और वो खेत जाने के बजाय पप्पू के साथ घूमने निकल पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद जब हरिया काका खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां किशन का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। ये देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहाँ गायब हो गया कमबख्त? मैंने इसे खेत में काम करने भेजा था और ये नदारद है। रुक, आज घर पहुंचने दे, फिर बताता हूँ इसे। गुस्से में आग बबूला होकर हरिया काका तुरंत घर की तरफ चल दिए। शाम ढलते ढलते किशन घूम फिरकर वापस घर लौटा। उसे देखते ही हरिया काका का गुस्सा फूट पड़ा। दिन भर आवारागर्दी की तरह कहाँ घूमता रहता है रे? आखिर तब तक ऐसे ही भटकता रहेगा? अब मेरी उम्र हो गई है, कभी भी मेरी तबीयत खराब हो सकती है। घर की कुछ तो जिम्मेदारी समझ। अरे पिताजी, आप जब तक हो तब तक हमें किस बात की टेंशन है? आपके रहते हुए मुझे भला क्या ही करना पड़ेगा? सारे काम तो आप खुद ही संभाल लेते हो। अच्छा बेटा, ठीक है, आज मौज कर ले। जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुझे समझ आएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। अरे ठीक है पिताजी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। चल, अब ज्यादा बात मत बना। खाना खाकर चुपचाप सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना। आलस मत करना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन सुबह होते ही एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सुबह जब किशन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पिता हरिया काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर किशन घबरा गया। अरे पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई? रुको रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अरे बेटा, रुक जा, बस थोड़ा सा सिरदर्द हो रहा है और पूरे शरीर में कमजोरी लग रही है। थोड़ी देर लेटा रहूंगा तो आराम मिल जाएगा। किशन बिना एक पल गवाए तुरंत दौड़कर गांव के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने घर आकर हरिया काका की जांच की और गंभीर लहजे में कहा, देखो किशन, अब तुम्हारे पिता की उम्र हो चुकी है
और उनका शरीर अब ज्यादा मेहनत नहीं झेल सकता। उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। अब इनसे काम बिल्कुल मत करवाना। इन्हें जितना हो सके पूरा आराम दो और दवा समय पर खिलाना। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज से मैं खुद पिताजी का पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद किशन को अपनी पिछली गलतियों का बहुत पछतावा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने आज तक सिर्फ आलस किया और अपना समय बर्बाद किया। अब पिताजी चारपाई पर पड़ गए हैं, पता नहीं वे कब तक ठीक होंगे। अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो घर कैसे चलेगा। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। किशन ने हिम्मत जुटाई और प्यार से अपने पिता को दवा खिलाई। दवा खिलाने के बाद उसने कहा, पिताजी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बाहर जाकर कोई ना कोई काम ढूंढता हूं ताकि घर का खर्च चल सके। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो मुझे भी तुम्हारी ही आस है, क्योंकि मेरा शरीर तो अब जवाब दे चुका है। आप आराम कीजिए पिताजी, मैं अभी आया। इतना कहकर किशन काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। किशन पूरे गांव में घूमा और लोगों से काम मांगा, लेकिन गांव में कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि किशन कितना बड़ा आलसी है और उससे कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। निराश होकर वो भटकते भटकते दौड़ते हुए पड़ोसी गांव तक पहुंच गया। उस गांव में पहुंचकर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक ठेले पर अंडे की बिरयानी बिक रही है और उस ठेले पर ग्राहकों की बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ को देखकर किशन के दिमाग की बत्ती जल गई। गांव वाले तो मुझे आलसी समझकर काम देंगे नहीं। क्यों ना मैं भी अपना खुद का एक ठेला लगाऊं और इस अंडे की बिरयानी में थोड़ा यूनिक ट्विस्ट देता हूं। अगर मैं इसमें मछली डालकर बनाऊं तो यह बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट बनेगी। इसे लोग चाव से खाने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे अपने गांव में तो खाने पीने का ऐसा कोई ठेला भी नहीं है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो खुशी खुशी दौड़ते हुए घर वापस लौटा और अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी, मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया सोचा है। हमारे गांव में खाने पीने का कोई ठेला नहीं है। मैं मछली वाली स्पेशल बिरयानी का ठेला लगाना चाहता हूं। आइडिया तो अच्छा है बेटा, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पिताजी, आप फिक्र मत करो। मैं अभी गांव के मुखिया जी के पास जाता हूं और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूं। किशन तुरंत मुखिया के घर गया और अपनी मजबूरी बताकर उनसे 3,000 रुपए उधार ले लिए। उन पैसों को लेकर वो सीधे बाजार पहुंचा। बाजार से उसने एक छोटा ठेला खरीदा, कुछ जरूरी मसाले, चावल और बाकी का सामान लिया और वापस घर लौट आया। अगली सुबह किशन ने घर पर ही अपनी खास फिश बिरयानी बनानी शुरू कर दी। उसे ये कला बचपन में अपनी नानी के घर पर सीखी हुई थी, क्योंकि वो अक्सर अपनी नानी को खाना बनाते हुए ध्यान से देखता था। उसे तरीका अच्छी तरह याद था, इसलिए उसने बड़ी सफाई और आसानी से लाजवाब बिरयानी तैयार कर ली। इसके बाद वो अपना ठेला सजाकर गांव के मुख्य चौराहे पर ले जाकर खड़ा हो गया। किशन का ठेला लगे अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहां से उसका पुराना दोस्त रवि और उसका साथी जगन गुजर रहे थे। ठेले पर किशन को खड़े देखकर दोनों हैरान रह गए। अरे किशन भाई, तू यहाँ ठेला लगा कर खड़ा है? और लोग तो कहते थे कि तू सारा दिन खाट पर पड़ा रहता है। आज अचानक ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? अरे रवि भाई, अब मैं पहले जैसा आलसी किशन नहीं रहा। पिताजी की तबीयत खराब है और घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अब समझ आ गया है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। वाह भाई, इसे कहते हैं वक्त और हालात का असर। इंसान को जिम्मेदार बना ही देते हैं। वैसे महक तो बड़ी लाजवाब आ रही है। बनाया क्या है तूने? और कुछ नहीं भाई, आज स्पेशल फिश बिरयानी बनाई है। अरे वाह किशन, महक सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है भाई। जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा, अब और रहा नहीं जा रहा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बैठिए, अभी लगाता हूँ।
किशन ने फुर्ती से दोनों के लिए 2 प्लेटें लगाईं और उन्हें खाने के लिए दी। जैसे ही रवि और जगन ने पहला कौर मुंह में रखा, उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। वाह भाई किशन, सच बता, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तू इतनी शानदार बिरयानी बना सकता है। मजा आ गया भाई, कसम से दिल खुश हो गया। रवि बिल्कुल सही कह रहा है किशन। तूने अपना ये हुनर छुपाकर क्यों रखा था? तुझे तो ये ठेला बहुत पहले लगा लेना चाहिए था। अरे भैया, बात वही है, जब तक सिर पर जिम्मेदारी नहीं पड़ती तब तक इंसान को अपनी छिपी हुई काबिलियत का पता ही नहीं चलता। चल भाई, बहुत बढ़िया लगा खाकर। बता कितने पैसे हुए? बस भाई 50 रुपए प्रति प्लेट। अभी रवि और जगन गए ही थे कि रास्ते से गांव के एक बुजुर्ग बिरजू काका उधर से गुजर रहे थे। बिरजू काका ने जैसे ही उस लजीज बिरयानी की महक सूंघी, उनके कदम खुद ब खुद किशन के ठेले की तरफ खिंचे चले आए। अरे किशन बेटा, सुना है तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है और तू आज ठेला लेकर बैठ गया है। वाह, और महक तो बड़ी शानदार आ रही है। क्या बनाया है रे? काका, आज फिश बिरयानी बनाई है, आप भी खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। चल फिर 1 प्लेट लगा दे हमारे लिए भी। किशन ने तुरंत 1 प्लेट बिरयानी काका को परोसी। जैसे ही बिरजू काका ने 1 बाइट खाई, उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं और वे चटकारे लेकर पूरी प्लेट चट कर गए। वाह बेटा किशन, लाजवाब। सच में आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत यूनिक है। आम लोग तो चिकन या मटन बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मछली वाली बिरयानी का ये स्वाद वाह, दिल जीत लिया तूने। शुक्रिया काका, इसीलिए तो मैंने इसे थोड़ा अलग रखा है, ताकि लोगों को कुछ हटके और बेहतरीन स्वाद मिले। बिल्कुल बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। ले अपने पैसे रख। बिरजू काका पैसे देकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। बिरजू काका के जाने के बाद देखते ही देखते वहां और भी कई ग्रामीण जमा हो गए। लोगों की भीड़ लग गई और सबने किशन की उस स्पेशल फिश बिरयानी का लुत्फ उठाया। कुछ ही घंटों में किशन की सारी बिरयानी बिक गई और उसका सारा डिब्बा खाली हो गया। आज पहली बार किशन ने अपनी मेहनत की कमाई खुद के हाथों में देखी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो सारा सामान समेटकर और अपनी पहली कमाई की खुशी दिल में लिए किशन हंसते खेलते चेहरे और खुशी से झूमते हुए घर पहुंचा। उसने अपना ठेला एक तरफ रखा और दौड़कर अपने पिता हरिया काका के पास गया। अरे पिताजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज का धंधा गजब का रहा। सच में मजा आ गया। आज मेरी सारी बिरयानी पलक झपकते ही बिक गई। वाह बेटा, तूने तो सच में आज कमाल कर दिया। मैंने तो तुझे हमेशा से निकम्मा और आलसी समझा था, पर तूने तो आज साबित कर दिया कि इंसान जब ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ये सब आपकी और ऊपर वाले की दुआओं का असर है पिताजी। अगर आप उस दिन चारपाई पर ना पड़ते तो शायद मुझे कभी अपने इस छिपे हुए हुनर का पता ही न चलता। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं अपनी इस कमाई से सबसे पहले आपका अच्छा सा इलाज करवाऊंगा। चल बेटा, तेरी मेहनत देखकर मेरा आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो गया है। अब जा, चैन से सो जा। कल सुबह उठकर फिर से समय पर ठेला भी तो लगाना है। जी पिताजी। कहकर किशन सुकून की नींद सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन पूरी ऊर्जा के साथ उठा और अपना ठेला लेकर वापस चौराहे पर पहुंच गया। अब तो उसके हाथ के उस अनोखे स्वाद की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उसका सारा सामान बिक जाता। वो रोज नियम से सुबह ठेला लगाता और शाम को अच्छी खासी कमाई के साथ घर लौटता। दिन बीतते गए और किशन की लगातार मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसने गांव के मुखिया जी से लिए हुए 3000 रुपए का पूरा कर्ज ब्याज सहित वापस चुका दिया। मुखिया जी, ये लीजिए आपके 3000 रुपए। उस मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश बेटा किशन,
सच में आज तूने साबित कर दिया कि तू बदल गया है। तेरी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। कर्ज चुकाने के बाद किशन ने अपनी कमाई के पैसों से गांव के अच्छे डॉक्टर से हरिया काका का बेहतरीन इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में हरिया काका पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी और पिता पुत्र दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। किशन का आलस अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वो अपनी मेहनत के दम पर एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक इंसान पर जिम्मेदारी नहीं आती तब तक उसे अपनी छिपे हुए हुनर और क्षमताओं का एहसास नहीं होता। मुसीबतें इंसान को कमजोर करने नहीं बल्कि उसे मजबूत और मेहनती बनाने आती हैं। सही समय पर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।